तो आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ट्रिक्स। यदि हम इन सब ट्रिक्स को जान जाते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि हीटिंग इफेक्ट पे बेस हो। इसके क्वेश्चन, इस पे बेस कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग चैप्टरों में मिलेंगे। पी ब्लॉक में मिलेंगे, एस ब्लॉक में मिलेंगे, और इससे नीट में और जी मेंस या आईआईटी में हर साल एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो पहला होता है मेटल कार्बोनेट। यदि मेटल कार्बोनेट होगा तो हीट करेंगे, क्या बनेगा? तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, ये हमको याद रखना है। क्या? अगर मेटल कार्बोनेट होगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। जो ये गैस निकल रही है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो हमको ये पता होना चाहिए कार्बोनेट को हीट करेंगे तो CO2 गैस निकलती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव CO2 गैस। तो ये पता होगा तो हम इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको हीट करेंगे, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। सेम नेक्स्ट ट्रिक आती है, आता है कोई भी अगर मेटल हाइड्रोक्साइड है, यदि कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड है तो उसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा? वही सेम मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल ऑक्साइड तो बनना ही बनना है हमेशा, बस हमको ये अदर जो गैस बन रही है इसे याद रखना है। कार्बोनेट में इन कार्बोनेट CO2 बनेगा, इन हाइड्रोक्साइड H2 बनेगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं वही, वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जो हो गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे हर साल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, स्पेशली ये एस ब्लॉक में आपको बहुत मिलेगा। तो हमारे पास अगर कोई भी मेटल नाइट्रेट है, हमारे पास यदि कोई मेटल नाइट्रेट है, मतलब MnO3, क्या MnO3 है, उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। मतलब हर केस में मेटल का ऑक्साइड तो बन ही रहा है, ठीक है। तो हर केस में मेटल का ऑक्साइड बन ही रहा है, तो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये हमको याद रखना है, क्या? NO2 प्लस O2, तो NO2 गैस निकलेगी और O2 निकलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, जब भी NaKRbCS का नाइट्रेट होगा, क्या NaKRbCS के नाइट्रेट होंगे, तो कैसे याद रखें भैया? हम जानते हैं ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो पहला वाला नहीं होगा, बस क्या पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हर ग्रुप का एक फर्स्ट मेंबर एंडोमोनस बिहेवियर शो करता है, मतलब अलग बिहेवियर शो करता है टू डेट ऑफ रिमेनिंग अदर मेंबर। तो ऐसे याद रखेंगे, मतलब पहला वाला अलग को शो करेगा तो बाकी सब सेम करेंगे, तो पहले वाले को छोड़ के बाकी सब इस एक्सेप्शन में आएंगे। मतलब इनके मेटल नाइट्रेट, इसके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट हीट करने पर मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 नहीं देंगे। ये क्वेश्चन हीट में आता है कि आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट ऑन हीटिंग डू नॉट गिव NO2 गैस। तो देख लेंगे इसमें से किसका दे रखा है, उसको टिक मार देंगे। तो क्या है, यदि इनको हम हीट करेंगे, किसका? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा मेटल नाइट्राइट। क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइट प्लस O2। और इस मेटल नाइट्राइट को हीट करेंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2। मतलब फाइनली इसमें N2 गैस निकलती है, उसमें क्या निकली थी? NO2 गैस। तो चाहे कोई भी नाइट्रेट हो पूरे इनऑर्गेनिक का, तो वहाँ क्या बनेगा? वहाँ पे NO2 गैस निकलेगी। लेकिन यदि इन चारों का है, किसका? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का नाइट्रेट है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि आप 11th-12th में हो या नीट में भी हो, क्वेश्चन आए भाई कि राइट ए प्रिपरेशन ऑफ N2 गैस, तो लिख दो भैया इनको हीट करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। और था नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट की हीटिंग, अमोनियम साल्ट की हीटिंग हमारे पास सपोज अमोनियम साल्ट किसी एनाइन के साथ तो होगा, क्योंकि एमोनियम क्या है, इटसेल्फ इट इज़ अ कैटाइन, तो ये एनाइन के साथ होगा। तो यदि इसका जो साथी है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या? यदि एमोनियम साल्ट, एमोनियम आयन किसी ऐसे एनाइन के साथ है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग है, तो चार होते हैं, हमको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से हम जानते हैं, जब हम डी ब्लॉक पढ़ते हैं वहाँ पर दो चीज़ आती हैं फेमस, K2Cr27 और KMnO4। तो हम जानते दोनों क्या होते हैं, दोनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो देखो इनके एनायन क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो हमको
याद हो गए कि Cr2 7 और MnO4, ठीक है, किससे, डी ब्लॉक से। अब दो याद रखने हैं, क्या, NO2- और NO3-। ये भी क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे अगर वो डाउट हो यू कैन कमेंट, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बस इतना याद रखना है, क्या कि किसके, ये डी ब्लॉक से हो गए, क्या, क्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन, MnO4-, नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन, ये दीज आर ऑक्सीडाइजिंग। या इनको हीट करते हैं क्या, तो कौन सी गैस निकलेगी, तो N2 या N2 गैस निकलती है। क्या, N2 या N2 गैस निकलती है। अब कहेंगे भैया कौन सी, तो ठीक है, जो लास्ट में क्या आता है NO3-, तो सिर्फ लास्ट वाले में N2 गैस निकलेगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इन तीन में क्या निकलेगी, इन तीन में N2 निकलेगी, ठीक है। यदि एमोनियम नाइट्रेट हो, NH4 NO3 हो, तो N2 गैस निकलेगी। और NH4 इन तीनों के साथ हो तो N2 गैस निकलेगी। ये हमको याद रखना है। यदि कोई और एनायन हो, जैसे सल्फेट है या कोई भी एनायन हो, XYZ, इनको छोड़ के, इन चारों को छोड़ के, तो हमेशा क्या निकलेगा, NH3 क्या निकलेगा, NH3। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा, ऑन हीटिंग NH4 टू Cr2 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज, तो ऑप्शन होगा N2 N2 NH3 O2 ढमकाना फलाना। तुम क्या मारेंगे, N2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NH4 किसके साथ है, यहाँ पे NH4 Cr2O7 के साथ है। और ये क्या है, Cr2 7 क्या है, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एनाइन। और हम जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एनाइन के साथ क्या निकलता है, N2 या N2O। N2 सिर्फ और सिर्फ NO3 के साथ निकलता है, और बाकी इन तीन के साथ N2 निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, N2। ओके। तो अब नेक्स्ट ट्रिक आती है। यदि कोई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्लोराइड है, उसको हीट करेंगे तो वी विल गेट लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड प्लस O2। ये हमको याद रखना है। मतलब कोई हमारे पास क्लोराइड है, उसकी OS हाई है, OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो लोअर OS में आ जाएगा और O2 रिलीज़ करेगा, ठीक है। जब आप ये ग्रुप 17 पढ़ेंगे NCERT का, उसमें आपको इसकी रिएक्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी जाके चेक करना। अब आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, यदि हम मेटल साल्ट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हों, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन चार होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन से, MnO4 Cr2 7 NO2 NO3-। याद कैसे करना है, ये तो हमको डी ब्लॉक से याद होगा कि डी ब्लॉक में दो ही आते हैं भाई, KMnO4 और K2Cr2 7, एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनके एनाइंस भी क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दो याद करने क्या, NO2 NO3 NO2 बाबा बोलेंगे आप याद हो जाएगा, NO2 NO3। तो इनको हीट करने में क्या मिलता है, O2 मिलता है। हमने एक सेम केस कहाँ पढ़ा था, विथ एमोनियम साल्ट। क्या पढ़ा था, एमोनियम साल्ट। तो वहाँ पे क्या था, यदि हम एमोनियम साल्ट को करते हैं हीट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनता है, तो वहाँ बनता है N2 और N2O। क्या बनता है, N2 और N2O। शुरू के तीन में क्या बनेगा, N2, और इसमें क्या बनता है, N2O। हमको याद होना चाहिए। अब अगला आता है नेक्स्ट ट्रिक। यदि हमारे पास कोई मेटल बाइकार्बोनेट है, क्या है, वी हैव मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसको हीट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट मेटल कार्बोनेट। क्या, मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस निकलेगी, पानी निकलेगा, और वी विल गेट सिंपल मेटल कार्बोनेट। इसका फेमस एग्जाम्पल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है सोल्वे प्रोसेस। इसको मैं अलग से भी डील करूँगा एस ब्लॉक में, या फिर अलग से कोई सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इसकी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कुछ बातें जो आपको काम आएंगी। क्या, सोल्वे प्रोसेस, तो पहले पता होना चाहिए भाई इसका काम क्या है। काम है, ये काम आता है किसके, मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या, वॉशिंग सोडा को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ Na2CO3.10H2, इसका होता है फॉर्मूला, किसका, वॉशिंग सोडा का। क्या, Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4-5 रिएक्शन होती हैं, इसमें 4-5 रिएक्शन होती हैं। तो उसमें आके लास्ट में क्या बनता है, वी गेट NaHCO3। क्या, हमको क्या मिलता है, हमको NaHCO3 मिलता है, जो कि क्या होता है, इंसॉल्युबल इन वाटर। इसको याद रखना है कि जो NaHCO3 बनता है, इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर। मतलब हम रिएक्शन कराते हैं 2-3, उसके बाद हमको NaHCO3 मिलता है, जो कि इंसॉल्युबल होता है वाटर में। इसको हम अलग निकाल लेंगे और इसको हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, वही इसके हिसाब से सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। और यही इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे
एंड वी विल गेट वॉशिंग सोडा। तो हमको सॉल्व भी थोड़ा थोड़ा आ गया इसकी वजह से, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास वी हैव हापा साल्ट। क्या हापा साल्ट मतलब Hg मरकरी, Ag चांदी, प्लेटिनम और Au गोल्ड। यदि हापा का साल्ट हो तो हीट करने पे वो अपने आप को मेटल में ही चेंज कर लेता है, क्योंकि जिसके साथ भी ये होंगे ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज देयर साल्ट आर अनस्टेबल। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारे पास Ag का वी हैव ऑक्साइड, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा Ag प्लस ऑक्सीजन, मतलब हापा के साल्ट ऑन हीटिंग गिव्स मेटल, वो खुद ही मेटल मिलता है। बाकी में पता है कि हमको कहीं पे वी आर गेटिंग मेटल कार्बोनेट, वी आर गेटिंग मेटल ऑक्साइड, बट इन हापा साल्ट वी गेट प्योर मेटल। नेक्स्ट इज मेटल सल्फेट। मेटल सल्फेट ये सिंपल है। यदि हम मेटल सल्फेट को हीट करेंगे तो हम जानते हैं, जो हमें पढ़ा था किसका, मेटल कार्बोनेट का पढ़ा था, मेटल हाइड्रोक्साइड का पढ़ा था, हमने मेटल नाइट्रेट का पढ़ा था। सब में क्या बनना है, मेटल ऑक्साइड। इसमें भी मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ पे क्या सल्फेट क्या बनेगा, SO2 गैस और O2 गैस। तो ये हमको याद रखना है, सिंपल है कि मेटल सल्फेट और हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। तो इन सब चीज़ों को जो बताया है, इन सब चीज़ों को आपको लिखना है, इन सब चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है। और लिख के आपको बार बार इसे याद करना है, और इसे याद कर लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी, ठीक है। अभी हम कुछ और चीज़ डिस्कस करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हीटिंग का फैक्ट किस में, जब कोई हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो। फेमस ब्लू विट्रॉल, वाइट विट्रॉल और ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो यदि इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल है, इसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, बस एक वाटर मॉलिक्यूल रहने दो। तो यहाँ पे क्या है CuSO4.5H2, तो क्या बनेगा CuSO4.H2, मतलब सब निकाल दो, बस एक छोड़ो। और हीट करेंगे तो उसे भी निकाल दो, तो क्या बनेगा CuSO4। हम जानते हैं सल्फेट को हीट करने पे क्या बनता है, सल्फेट को हीट करने पे क्या बनता है, उसका ऑक्साइड SO2 प्लस O2, तो क्या बनेगा CuSO4 है, हीट किया क्या CO, SO2 और O2। इन द सेम वे वाइट विट्रॉल ZnSO4.7H2, तो इसमें भी सब निकाल दो, बस एक छोड़ो, तो क्या बनेगा ZnSO4.H2O, ठीक है। इसको हीट किया क्या बनेगा, यहाँ भी इसको निकाल दो, क्या बनेगा ZnSO4। इसको और हीट किया क्या बनेगा, वही सल्फेट को हीट करने पे क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। सेम हियर, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ग्रीन विट्रॉल FeSO4.7H2O, क्या FeSO4.7H2O। इसको हीट करेंगे तो सेम वही, सब निकाल दो एक छोड़ो, तो FeSO4.H2O। इसको फर्दर हीट किया तो FeSO4 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। कहानी में ट्विस्ट आता है यहीं से। कभी कभी एग्ज़ाम में ना, कभी कभी एग्ज़ाम में बस इतना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो हमको तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, अब FeSO4 को हीट करेंगे तो वैसे क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। यहाँ भी होगा मेटल ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2, लेकिन यहाँ पे O2 नहीं बनता, क्या बनता है SO3। यही एग्जाम में आता है, यहाँ पे क्या बनता है SO3 बनता है। हमको याद रखना है बार बार कि भैया जब FeSO4 को हीट करते हैं तो क्या बनता है Fe2O3, मतलब इसका ऑक्साइड बनेगा, ये सही है, SO2 बनेगा, बिल्कुल सही है। बस एक ही क्या है कि इन प्लेस ऑफ O2 SO3 इज फॉर्म्ड। ये हमको याद रखना है कि भैया आयरन के सल्फेट के केस में O2 की जगह पे SO3 बनेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, ये भी एग्जाम में बहुत आता है, ये AIPMT मेंस 2012 में आ चुका है। जब यदि Fe2SO4 है, इसको हीट किया क्या बनेगा, हम जानते हैं किसी को भी हीट करें तो उसका ऑक्साइड बनेगा, तो Fe2O3 बनेगा प्लस SO3। कैसे याद रखेंगे, हम इसके OH निकालेंगे तो क्या +3 आएगी, क्या आएगी +3 होगी। SO4 की -2 होती है तो -6 हो गई, और इधर जाएगी 6 हो जाएगी, और 2 से करेंगे तो 3 आएगी, मतलब निकालना आना चाहिए। तो 2 F ही हैं, इसकी -6 होगी, SO4 की -2 होती है, 3 है तो इक्वल टू 0, तो Fe क्या आई +3 आई, ठीक है। तो 3 आई है, मतलब +3 तो SO3 आएगा, ठीक है, याद कर लिया। यदि अब FeSO4 है, यहाँ पे F की +2 होगी, +2 2, यहाँ पे 2 बनेंगे एक जैसे, तो SO2 और SO3, तो हमको याद रखना है। लास्ट में इतना बोलूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और प्रैक्टिस कीजिए और सिलेक्शन पाइए। यदि तो आपको करना क्या है, इन सब ट्रिक्स को
कॉपी में लिखना है, ठीक है, एक बार सुनना है वीडियो को और इसे बार बार याद करना है, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले इनको याद करना है, क्योंकि भाई ये आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कराते हैं, ठीक है। थैंक यू।